guys, welcome back to the new video on the channel Study Time. So today we are going to begin with economics chapter number 4, that is supply analysis. So before moving to the chapter, I request you all to please like the video, share it with your friends and subscribe to my channel. So let's begin. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सप्लाई एनालिसिस. ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई एनालिसिस के बारे में, मतलब सप्लाई क्या होता है. ओके, तो इन शॉर्ट अगर सप्लाई की बात करें तो सप्लाई क्या होता है, जो भी सेलर या फिर मैन्युफैक्चरर होता है वो कंज्यूमर को कितना बेचना चाहता है, दैट इज सप्लाई. ओके, सो देखते हैं इंट्रोडक्शन. द स्टडी ऑफ सप्लाई इज एन इम्पॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड. ओके, तो हम लोग ने पहले चैप्टर नंबर 3A में पढ़ा है कि डिमांड क्या होता है. ओके, डिमांड के बारे में हम लोग ने पढ़ा है. तो जैसे डिमांड इंपॉर्टेंट है इन द मार्केट, वैसे ही सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है. तो स्टडी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही स्टडी ऑफ सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है. सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस दैट इज अवेलेबल टू अ सेलर. ओके, मतलब सप्लाई क्या होता है, ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन इकोनॉमिक्स जो हमें बताता है कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स या फिर सर्विस है जो सेलर के पास अवेलेबल है. ओके, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज सेलर के पास अवेलेबल है उसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई. द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस इज नोन एज सप्लाई. ओके, तो जो भी टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है सेलर के पास, ओके, और वो जो अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज है वो स्पेसिफिक प्राइस पे उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें बेचना चाहता है, उसे हम लोग बोलते हैं सप्लाई. कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि टोटल स्टॉक क्या होता है, टोटल आउटपुट क्या होता है, स्टॉक क्या होता है और सप्लाई क्या होता है. सो टोटल आउटपुट, तो टोटल आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ओके, मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें जो भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट. ओके, तो व्हाट इज टोटल आउटपुट? टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस. ओके, टोटल आउटपुट हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि तो जो भी टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, जो कमोडिटी की क्वांटिटी जितनी भी प्रोड्यूस की है बाय द प्रोड्यूसर या फिर सेलर मैन्युफैक्चरर, उसे हम लोग बोलते हैं टोटल आउटपुट. प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन. ओके, मतलब अगर प्रोडक्शन हुआ तो कंजम्पशन होगा. ओके, अगर प्रोडक्शन ही नहीं है तो कंजम्पशन इज नॉट पॉसिबल. तो अगर प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन है, तो डेफिनेटली कंजम्पशन भी होगा. इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स. ओके, तो ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि जो भी इनपुट होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स. ओके, तो जो भी हम लोग रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वो बाद में जाके फाइनल गुड्स दैट इज आउटपुट्स में कन्वर्ट होता है. स्टॉक, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो सेलर बेचना चाहता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, इट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई. ओके, तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई. ओके, मतलब जो भी स्टॉक होता है उसे ही हम लोग सप्लाई करते हैं. ओके, हम लोग के पास जो भी स्टॉक्स है चाहे वो गुड का हो या फिर पर्टिकुलर कमोडिटीज का हो, तो उससे ही हम लोग क्या करेंगे, उस स्टॉक से हम लोग सप्लाई कर सकते हैं. इट इज़ अ पोटेंशियल सप्लाई, मतलब अगर आपके पास स्टॉक है, अगर आपके पास 100 कमोडिटीज़ है तो आप उस 100 कमोडिटीज़ से आप अगर चाहे तो 100 कमोडिटी सप्लाई कर सकते हो, 50 होना है तो 50 सप्लाई कर सकते हो, अगर आपको 30 करना है तो 30 कर सकते हो. तो अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो ही आप सप्लाई कर सकते हो. बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज. ओके, अगर आपने आपका प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो डेफिनेटली आप आपका स्टॉक भी इंक्रीज कर सकते हो. विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो अगर स्टॉक ही नहीं है तो सप्लाई नहीं कर सकते. ओके, सो एक्चुअली जो भी स्टॉक है उस स्टॉक में से ही आप सप्लाई कर सकते हो. ओके, तो स्टॉक इज द एग्रीगेट कॉन्सेप्ट और उसका जो उसमें से एक पार्ट होता है दैट इज सप्लाई. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी योर स्टॉक एंड फ्रॉम दैट स्टॉक जितना आपको चाहिए आप सप्लाई कर सकते हो. ओके, अगर आपको हाफ करना है तो हाफ करो, अगर आपको फुल
स्टॉक को सप्लाई करना है तो फुल कर सकते हैं। ओके, सो स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। ओके, नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज़ अ फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है। ओके, एंड इट इज़ फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक, मतलब उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता। In case of perishable goods such as milk, fish, etc., stock may be equal to supply. Okay, so जो भी perishable goods होते हैं, okay, perishable मतलब जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि milk हुआ, fish हुआ, मोस्टली वेजिटेबल्स भी होते हैं। तो ये क्या होता है, इनका जो स्टॉक होता है वो सप्लाई के इक्वल होता है, मतलब जितना स्टॉक होता है उतना ही मोस्टली वो लोग सप्लाई करते हैं, बिकॉज दे आर पेरिशेबल गुड्स। ऑन द अदर हैंड, फॉर ड्यूरेबल गुड्स सच एज फर्नीचर, गारमेंट्स एक्सेट्रा, स्टॉक कैन एक्सीड दी सप्लाई। ओके, अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो इन केसेस में क्या होता है, जो स्टॉक होता है वो ज़्यादा होता है और सप्लाई कम हो सकता है। ओके, सो स्टॉक सप्लाई से ज़्यादा भी हो सकता है फॉर ड्यूरेबल गुड्स। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सप्लाई। ओके, तो सप्लाई क्या होता है, सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म। ओके, मतलब सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म, या रिलेटिव टर्म है मतलब रिलेटेड टू टाइम एंड place. Okay, it is always expressed in the relation to price, time and quantity. Okay, तो ये जो सप्लाई है ये एक्सप्रेस होता है इन द रिलेशन विथ, मतलब ये रिलेटेड होता है टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। ओके, मतलब किसी भी कमोडिटी की प्राइस वो कौन से टाइम पे सप्लाई करने वाले हैं एंड उसकी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में सप्लाई होने वाला है। ओके, तो ये सब कनेक्टेड होता है। मीनिंग ऑफ सप्लाई। ओके, तो सप्लाई का अर्थ क्या है, द वर्ड सप्लाई इम्प्लाइज the various quantities of a commodity offered for sale by a producer during a given period of time at a given price. Okay, तो सप्लाई का मीनिंग क्या है, द वर्ड सप्लाई। ओके, जो सप्लाई शब्द है उसका मतलब है कि बहुत सारे जो क्वांटिटीज़ होती है किसी भी कमोडिटी की, ओके, वो एक सेलर या फिर प्रोड्यूसर ऑफर करता है फॉर द सेल। ओके, मतलब मार्केट में बेचने के लिए रखता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जिस समय पे एट द गिवन प्राइस, मतलब जितनी भी प्राइस है उसमें। ओके, तो दैट इज सप्लाई। इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। ओके, तो सप्लाई रिलेटेड होता है टाइम और प्राइस से। ओके, सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड विथ टाइम एंड प्राइस। नेक्स्ट इज सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब because it is measured over a period of time. Okay, it refers to the amount of a commodity that the firm produces and offer for sale in the market over a period of time, say a day, a week or a month or a year. Okay, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी जो फर्म प्रोड्यूस करती है, मतलब बनाती है, तैयार करती है, वो सेल ऑफर करती है फॉर सेल ओवर द मार्केट, वो कितने टाइम के लिए ऑफर करती है, मतलब कितना टाइम पीरियड होता है उसका, 1 डे, 1 वीक या फिर मंथ, ईयर। नाउ द नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ओके, तो सप्लाई का डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंगली टू पॉल सैमनसेल, ओके, उसने दिया है, सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। ओके, तो वो क्या बोलते हैं कि सप्लाई क्या है, सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस, ओके, मतलब मार्केट में उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का एक्चुअल प्राइस क्या है जो प्रोड्यूसर उस पर सप्लाई करना चाहता है। ओके, दैट इज सप्लाई। नाउ सी, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मतलब सप्लाई क्या है, सप्लाई इज एक्चुअली अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि जो भी कमोडिटी है उसका क्वांटिटी, और जो सेलर है वो क्वांटिटी को मार्केट में बेचना चाहता है एट द पर्टिकुलर प्राइस, ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सप्लाई। ओके, मतलब सेलर कितनी क्वांटिटी मार्केट में सेल करना चाहता है एट दैट गिवन प्राइस इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सप्लाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज 400 kgs। ओके, मतलब एक किसान है और किसान के पास टोटल आउटपुट ऑफ राइस जो है वो है 4000 kgs। ओके, दैट इज द टोटल स्टॉक। ओके, अभी टोटल आउटपुट मतलब क्या होता है, टोटल स्टॉक। ओके, उसके पास कितना एक्चुअल में अवेलेबल राइस है, दैट इज 4000 kgs। इफ द प्राइस इज 40 rupees kg, ही ऑफर्स 100 kgs फॉर सेल। ओके, अगर मार्केट में प्राइस है 40 rupees per kg,
ओके, मतलब 1 kg इज इक्वल टू 40 रुपीज़। सो अगर वो किसान है जो मार्केट में 100 kgs ऑफर कर रहा है फॉर सेल, ओके, बेचने के लिए वो 1000 kgs जो है वो मार्केट में दे रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल सप्लाई, ओके। तो इसे हम लोग बोलेंगे सप्लाई, कि सेलर कितना सप्लाई कर रहा है, सो 1000 kgs, ओके, बट उसका टोटल आउटपुट क्या है, 4000 kgs, मतलब उसके पास अवेलेबल कितना है, 4000 kgs, बट वो मार्केट में कितना ऑफर कर रहा है फॉर सेल, दैट इज द सप्लाई है 1000 kgs, ओके। सो दैट इज एक्चुअल सप्लाई। नाउ सप्लाई शेड्यूल, ओके। सप्लाई शेड्यूल मतलब what is schedule? Schedule is a tabular representation of your supply. So a supply schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity, okay. तो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक टेबल फॉर्मेट में होता है, और ये हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशनशिप है, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ओके। जिस कमोडिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस कमोडिटी के लिए प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें बताता है सप्लाई शेड्यूल इन अ टैबुलर फॉर्म, ओके, या फिर इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। नाउ टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल, तो एक्चुअली सप्लाई को अगर हम लोग को देखना है तो वी सी इट इनटू 2 टाइप्स, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, ओके। मतलब ये एक एक्चुअली टाइप नहीं है, बट जब भी हम लोग सप्लाई को मेजर करते हैं हम लोग मेजर कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल सप्लाई, मतलब बाय अ इंडिविजुअल सेलर, ओके। अगर एक सिंगल सेलर के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है तो हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई से देखेंगे। अगर हम लोग को सब जो सेलर्स है, मतलब ओवरऑल मार्केट का अगर हम लोग को सप्लाई देखना है तो वी कैन गो विथ मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ओके। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, ओके। तो हम लोग ये दोनों भी पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। First is individual supply schedule, okay. Individual supply schedule refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various prices during a given period of time, okay. तो individual supply schedule क्या होता है, तो ये एक tabular representation होता है जिसमें हमें बहुत सारी quantities दी जाती है of a commodity, जो भी producer है वो बेचना चाहता है at different prices, मतलब अलग अलग प्राइस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटीज़ में जो सेलर है वो कमोडिटीज़ को बेचना चाहता है एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस समय में, ओके। सो नाउ सी दिस इज व्हाट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दिया है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, मतलब एक्स कमोडिटीज़ की प्राइस पर kg, ओके। एंड द नेक्स्ट कॉलम दे हैव गिवन सप्लाई ऑफ कमोडिटी के एक्स इन kgs, ओके, मतलब कमोडिटी एक्स का जो सप्लाई है इन kgs, ओके। तो देखो फर्स्ट इज अगर 10 kgs है तो 100 रुपीज़ में सप्लाई करेंगे। इफ़ देर आर 20, इफ़ द प्राइस ऑफ दैट commodity is 20, then they will supply 200 kgs. If the price is 30, then they will supply 300 kgs. If the price is 40, then they will supply 400 kgs. If the price is 50, they will supply 500 kgs, okay. So this is what individual supply schedule is given over here, okay. Now see the table 4.1, okay, that is this individual supply schedule, okay. So this table explains the functional relationship between price and quantity supplied of a commodity, okay. तो ये जो टेबल है 4.1 ये हमें बताता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में एक रिलेशनशिप है, देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, ओके। तो एक्चुअल में ये हमें क्या रिलेशनशिप बताता है, सो आई विल टेल यू, ओके, कि अगर कमोडिटी की प्राइस 10 है, ओके, तो जो सप्लाई है वो 100 है, ओके। जैसे प्राइस 10 से 20 होता है, बढ़ता है, देन द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 100 to 200, ओके। जब भी प्राइस 20 से 30 होता है तो सप्लाई भी बढ़ता है फ्रॉम 200 to 300, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे कमोडिटी का जो प्राइस है, ओके, वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो कमोडिटीज़ का सप्लाई है वो भी बढ़ रहा है, ओके। सो जैसे प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो ये हमें यहाँ पे वी कैन सी दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। एट द लोएस्ट प्राइस ₹10 कितना सप्लाई है, 100 kgs, ओके। एंड एट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ 50 क्वांटिटी सप्लाइड इज हाईएस्ट एट 500 kgs, मतलब जब प्राइस बढ़ गया दैट इज 50 तो सप्लाई भी हाईएस्ट हो गया दैट इज 500 kgs। नाउ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, okay, so what is individual supply curve? Individual supply curve is a graphical representation of individual supply schedule, okay। तो individual supply curve क्या है, एक graphical representation है of supply schedule।
नाउ सी यहाँ पे दिया है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. नाउ इन दिस कर्व एक्स एक्सिस पे दिया है क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज, वाई एक्सिस पे दिया है प्राइस इन रुपीस. ओके, तो देखो जब ये प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड इज 100 केजीज. जब प्राइस 20 है तब 200 केजीज क्वांटिटी सप्लाइड. जब प्राइस 30 है 300 केजीज क्वांटिटी सप्लाइड. जब प्राइस 440 है तब 400 केजीज क्वांटिटी सप्लाइड. जब प्राइस 50 है तब 500 केजीज सप्लाइड. ओके, क्वांटिटी सप्लाइड. So this is what the individual supply curve or the individual supply schedule is about. Okay. Now see in the figure 4.2 quantity supplied is shown on x axis and price on y axis. Okay. तो हम लोग ने देखा कि 4.2 फिगर में क्या दिया है, x axis पे दिया है क्वांटिटी सप्लाई और y axis पे दिया है प्राइस. Supply curve SS slopes downwards from left to right indicating a direct relationship between price and quantity supplied. Okay. तो ये जो SS curve है, okay, this SS curve, okay, मतलब ये जो लाइन है it indicates there is a functional relationship between price and quantity supplied. Next is market supply schedule. Okay, तो market supply schedule क्या है? Market supply schedule refers to a tabular representation showing different quantities of commodity which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. Okay, तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है? तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटीज़ दिया है बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स. ओके, मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, उन लोग की मतलब उन लोग सब लोग का एक डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी दिया है जिसमें वो सब सेल एट डिफरेंट प्राइस, मतलब वो अलग अलग प्राइस पे कितना सेल करना चाहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो दिया होता है इन द मार्केट सप्लाई शेड्यूल. ओके, तो यहाँ पे दिया है 4.2 मार्केट सप्लाई शेड्यूल. इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो मतलब उस कमोडिटी की प्राइस दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड 50. द नेक्स्ट कॉलम वी हैव क्वांटिटी सप्लाइड. नाउ क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये क्वांटिटी सप्लाइड इज मार्केट सप्लाई. ओके, तो मार्केट सप्लाई में यहाँ पे 3 सेलर्स हैं, सेलर ए, सेलर बी और सेलर सी. तो तीनों सेलर्स के हिसाब से दिया है. ओके, सेलर ए कितना सेल करना चाहता है, सेलर बी कितना सेल करना चाहता है, सेलर सी कितना सेल करना चाहता है. ओके, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड इन मतलब मार्केट सप्लाई एक्चुअली. नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई इन केजीज. नाउ इन दिस कॉलम हम लोग ने जो भी सेलर ए बी सी का इंडिविजुअल सप्लाई है उसको हम लोग ने मार्केट सप्लाई में मतलब उसका ओवरऑल कैलकुलेशन करके हम लोग ने मार्केट सप्लाई कंसिडर किया है. ओके, नाउ सी द फर्स्ट इज एट ₹10 सेलर ए 100 kg सेल करेगा, सेलर बी 200 kg सेल करेगा, सेलर 300 kg सेल करेगा. सो ओवरऑल मार्केट सप्लाई कितना होगा? 600 kg. ओके, इन द सेम वे एट ₹20 जो सेलर ए है वो 200 kg सेल करेगा, सेलर बी है वो 300 kg सेल करना चाहता है, सेलर सी है वो 400 kg सेल करना चाहता है. सो एट ₹20 टोटल मार्केट सप्लाई इज 900 kg. ओके, इन द सेम वे अगर 30 रुपीज़ में कमोडिटी बेचना हो तो सेलर ए है वो 300 kg बेच रहा है, सेलर बी है वो 400 kg बेच रहा है, सेलर सी है वो 500 kg बेच रहा है. सो इन द मार्केट टोटल सप्लाई कितना है? 1200 kg. ओके, वैसे अगर प्राइस 40 हो गया तो सेलर ए 400 kg बेच रहा है, सेलर बी 500 kg बेच रहा है, सेलर सी 600 kg बेच रहा है. सो ओवरऑल मार्केट सप्लाई कितना है? 1500. ओके, इन द सेम वे अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो हाईएस्ट पॉइंट पे है दैट इज़ 50, तो सेलर ए कितना बेच रहा है? 500 kg, सेलर बी कितना बेच रहा है? 600 kg और सेलर सी है वो कितना बेच रहा है? 700 kg. सो ओवरऑल मार्केट सप्लाई कितना है? 1800 kg. ओके, सो ये दिया हम लोग को मार्केट सप्लाई शेड्यूल में. नाउ इन द टेबल 4.2 मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ सेलर ए बी एंड सी एट डिफरेंट प्राइसेस. ओके, तो 4.2 फिगर में हम लोग ने देखा जो टेबल है उसमें कि मार्केट सप्लाई कैसे मिला हम लोग को. मार्केट सप्लाई मिला है बाय एडिंग सेलर ए कितना सप्लाई करना चाहता है, सेलर बी कितना सप्लाई करना चाहता है और सेलर सी कितना सप्लाई करना चाहता है एट डिफरेंट प्राइसेस, और उसका जो टोटल है वो हम लोग ने कंसिडर किया एज अ मार्केट सप्लाई. एट अ हाईएस्ट प्राइस ऑफ 50 मार्केट सप्लाई इज द हाईएस्ट एज 1800 kg.
At a lowest price of ₹10, market supply is the lowest at 600 kgs. ओके, तो जब प्राइस सबसे ज़्यादा था, ओके, दैट वाज 50, तो मार्केट सप्लाई कितना था? 1800 kgs. ओके, ज़्यादा प्राइस में सप्लाई भी ज़्यादा था. एट लोअर प्राइस, जब प्राइस 10 था तब मार्केट सप्लाई वॉज लोएस्ट, दैट इज 600 kgs. ओके, मतलब क्या कि जब ज़्यादा प्राइस था तो सप्लाई भी ज़्यादा था, जब प्राइस कम था तब सप्लाई भी कम था. ओके, नाउ मार्केट सप्लाई कर्व. इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल. ओके, तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल. नाउ सी, यहाँ पे हम लोग को दिया है मार्केट सप्लाई शेड्यूल. तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल जब भी हम लोग बनाते हैं, ओके, इन योर एग्जाम, तो जो लास्ट कॉलम रहता है ना मार्केट सप्लाई शेड्यूल का, सिर्फ उसी को हम लोग को डायग्राम में शो करना होता है. ओके, जो ये लास्ट वाला कॉलम होता है ना मार्केट सप्लाई, उसको ही हम लोग को डायग्राम में शो करना होता है. ओके, सो इन द डायग्राम विल सी दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 600, 900, 1200, 1500 एंड 1800. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल में जैसे दिया है वैसे ही इधर मार्केट सप्लाई कर्व में दिया है. सी, स्टार्टिंग फ्रॉम 600, फर्स्ट 600, 900, 1200, 1500, 1800. ओके, सो मतलब जब प्राइस 10 था तो सप्लाई था 600, जब प्राइस 20 था तो मार्केट सप्लाई था 900, जब प्राइस 30 था तो मार्केट सप्लाई था 1200, जब प्राइस 40 था तो मार्केट सप्लाई था 1500, और जब प्राइस 50 हुआ तो मार्केट सप्लाई वॉज 1800. ओके, प्लीज़ डोंट गो ऑन द लाइन्स, दे आर वेरी लाइक little bit crooked. Okay, so please ignore that, sorry for it. Okay, so this was about the market supply curve. Okay, so what is market supply curve? This SS is the market supply curve. Okay, now see, in the figure 4.3, quantity supplied is shown on the x-axis and the price on the y-axis. Supply curve SS slopes upwards from left to right, indicating a direct relationship between price and market supply. तो SS कर्व जो है ये अपवर्ड्स स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये हमें बताता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई. नो व्हाट डायरेक्ट रिलेशनशिप? क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ता है, और जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है. ओके, दैट इज व्हाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, so that's all for today. I hope you understood the video. Okay, so please like, share and subscribe to my channel, and meet you in the next video as early as possible. So stay tuned. Thank you for watching.